प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वर्ग नवम का संस्कृत पढ़ेंगे। पीयूषम भाग 1। आपका संस्कृत विषय का नाम क्या है? पीयूषम भाग 1 पढ़ना आपको। पीयूषम का अर्थ क्या होता है? अमृत। अमृत क्या है समझ लीजिए कि आपके जीवन को क्या करता है? आपको अच्छा बनाता है, आपका बुद्धि और बुद्धि को बढ़ाता है। तो अमृत जैसा इसमें श्लोक लिखा गया है, उसको आप लोग अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे और एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम पाठ का नाम है इस स्तुति, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की वंदना। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद और भगवत गीता से लिया गया है। जानते हैं बच्चों भगवत गीता के बारे में? भगवत गीता की रचना किसने की थी? कृष्ण भगवान ने की थी महाभारत में। समझ गए ना? ये महाभारत का अंश है। तो उपनिषद अर्थ आया है यहाँ। उपनिषद का शब्द का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है के पास, के नज़दीक, और निषद मतलब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं हम किसके पास ज्ञान प्राप्त करते हैं? गुरु के पास। गुरु के पास अध्ययन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि गुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। समझ गए बच्चों? इस पाठ में 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक में आपको 3 श्लोक जो है उपनिषद से ली गई है और 2 श्लोक जो है भगवत गीता से ली गई है। पहला जो श्लोक है वह है तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। पहला श्लोक इसमें से तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है और तैत्तिरीय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है। कृष्ण यजुर्वेद के 3 खंड हैं। एक है शिक्षावली, दूसरा है ब्रह्म आनंद वल्ली और तीसरा है भृगुवल्ली। तो पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान। यतो वाचो निवर्तन्ते अपराध से मनसा सह आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। यतो मने जिसके वाणी, जिसके पास वाणी, वाच मने वाणी, मनसा मने मन से, अप्राप्य मने न पाकर, निवर्तन्ते मने लौट जाती है, कुतश्चन मने किसी से भी, विभेति मने डरता है। जहाँ से जो वाणी मन के साथ न पाकर वापस लौट जाती है, वह वाणी परम पिता परमेश्वर को जानती है। और जो परमेश्वर को जानता है वह दुनिया में किसी से डरता नहीं है। तो इसका श्लोक का अर्थ समझ गए? पहला श्लोक का अर्थ है कि जो वाणी मन का साथ न देकर वापस लौट जाती है, वो वाणी किसको समझती है? परम पिता परमेश्वर को जानती है। यहाँ मन के साथ न पाकर का मतलब हुआ कि मन जो है, मन के अनुसार हम चलते हैं तो मन में हमारा अनेकों प्रकार के कुविचार भरे होते हैं। उसी को क्या करना पड़ता है? नियंत्रण करना पड़ता है। और उसको नियंत्रण कैसे होगा? हम परम पिता परमेश्वर रूपी ज्ञान को अध्ययन करेंगे, तब उसकी बुराई हमारा दूर होगी। तो पहला श्लोक समझ गए। अगला है अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युआत्मा अमृतम गमय। अस्तो का मतलब होता है असत्य, मां मने मुझे, सदगमय मने सत्य की ओर, और तमसो मने होता है अंधकार, होता है ज्योतिमय प्रकाश। इसका अर्थ हुआ कि मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से
ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। समझ गए? इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर चलिए और अंधकार ज्ञान से छुड़ाकर मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश में ले चलिए। और मुझे मृत्यु नहीं, मुझे अमरत्व चाहिए। आप समझते हैं? तो अगला श्लोक, इसका अर्थ समझ में आ गया आप लोग को? देवः सर्वभूते सर्वव्यापी सर्वभूतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुण्य। एक बार और हम पढ़ेंगे। एको सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी अध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुण्य। एक देव मन समझते हैं, दुनिया में एक ही प्रभु है। दुनिया में एक ही प्रभु है, नाम अलग अलग है जरूर, लेकिन परमात्मा एक है। सर्वभूतेषु गुणः, सर्वभूतेषु सब माने सभी में, अभूत माने जीवों में। ये ईश्वर जो है सभी जीवों में निवास करता है। सर्वव्यापी, सभी जीवों में। सर्वभूतरात्मा, इस संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब में किसका वास होता है? परमात्मा का वास होता है। कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष, अध्यक्ष किसको कहते हैं? मालिक को कहते हैं, कहते हैं ना। तब प्रभु किसके मालिक हैं? सभी के मालिक हैं। सभी के मालिक मतलब सभी के कर्मों के मालिक हैं। जैसा लोग कर्म करता है वैसा उसका फल कौन देता है? परमेश्वर देता है। बुरा कर्म करिएगा तो इसका नतीजा बुरा ही होगा, अच्छा कर्म कीजिएगा तो इसका फल अच्छा मिलेगा। जस करनी तस भरनी। आप जो बुरा कर्म करते हो तो वहां पर तो मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको एक परम सत्ता देख रही है। कौन देख रही है उसको? परमेश्वर देख रही है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगी। बुराई का नतीजा एक दिन जरूर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो कह रहा है कि कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष मतलब सभी के कर्मों को क्या है? वो अध्यक्ष है, मालिक है दुनिया के, ठीक ना। अच्छा, फिर है कि सर्वभूतिवास, सर्व माने सभी में, अभूत माने जीव, और निवास माने होता है सभी में निवास करते हैं। दुनिया के जितने भी जीव हैं सब में एक निवास किनका है? जितने आप लोग देख रहे हैं यहां पर ना, सभी में क्या है? परमेश्वर का वास है। ये परमेश्वर के द्वारा ही सब चल रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये पढ़ने का योगदान किसका है? आप लोग जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से लोग इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो इसलिए लिखा है साक्षी चेता केवलो निर्गुण्य। साक्षी माने साक्षात, प्रकट रूप से। आप तो ईश्वर को देखते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर आपको देखता है। तो इसको तो आप हर शब्द का अर्थ समझ गए। अब इसका मैं डिटेल्स अर्थ बतला देता हूं कि एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण्य। एक ही ईश्वर है जो कि सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। वही सर्वव्यापी है, वही सभी प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करता है, वही सभी के कर्मों को नियंत्रण करने वाला होता है, सभी वस्तुओं में वही निवास करता है। वह हमारे सभी कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से देखता है, वही चेतना रूप में है, वही निराकार है। सब कुछ प्रभु ही है, वही आलोकमय स्थान है। समझ गए? दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर। दुनिया नश्वर है, लेकिन परमेश्वर अनश्वर है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। सब आप जो भी देख रहे हैं चीज वो नष्ट होने वाला है कि नहीं?
सब बर्बाद हो जाएंगे। हम भी हैं, चाहे कोई भी चीज पैदा लिया धरती पर, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो है भूतकाल में, भविष्यकाल में और सभी में रहेगा। समझ गए? इसलिए लिखा है कि परमेश्वर जो है सभी कालों में है, सभी जीवों में है, सभी प्राणियों में निवास करता है। तीसरा जो श्लोक का अर्थ है बच्चे, आप लोग डिटेल्स रूप से इसका अर्थ समझ गए? इसमें कोई परेशानी है? परेशानी होगा तब पुनः एक बार फिर हम रिपीट करेंगे इसको। ठीक, तो अगला हम श्लोक पढ़ते हैं। त्वामी दिदेव पुरुष पुराण तोमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदम च परम च धामम तया तत्व विश्वंत रूपम। इसमें त्वामी दिदेव कहता है कि आप ही जो है आदि देव हैं, आप ही आदि देव हैं, सभी देवों का देव आप ही हैं। कहता है कि पुरुष पुराण, आप ही जो है पुरातन पुरुष हैं, और त्वस्य विश्वस्य परम निधाम, आप ही इस संसार का विशाल भंडार है, आप ही सब कुछ जानते हैं। ये दुनिया आप में ही समाया हुआ है, ये दुनिया आपके हाथों के ही रचना है। बेतासी बेतम च परम च धामम त्वया तत्व विश्वांत रूपम। आप ही जो है ज्ञान का भंडार है, आप ही ज्ञान योग्य हैं, आप ही विश्व हैं, आप ही दुनिया है, आप ही के द्वारा ये संसार टिका हुआ है। समझ गए? तो इसका डिटेल्स अर्थ एक बार और बता देते हैं। हे विशाल रूपी श्री कृष्ण, तुम ही प्रथम देवता हो, तुम ही प्राचीन पुरुष हो, तुम ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ भंडार हो, तुम ही आश्रय देने वाले हो सबको, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो, सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम ही हो, तुम संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। सारी संसार में वही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। कहता आदमी नदियां एक या घाट तेरे बहुत तेरे। नदी तो एक है लेकिन उसमें उतरने घाट अलग अलग है। ईश्वर एक है लेकिन हम लोग उसको अलग अलग नाम से पूछते हैं। समझ गए? इसका अर्थ समझ गए? अगला श्लोक है नमः पृदास्तः पृष्ठस्ते नमस्तु ते सर्वत्रयो सर्वः अनंत बीर्जमिति विक्रमस्त्वं सर्वे समाप्नोसि तत्वसी सर्वः। हे सर्व मने सभी रूप में, और ते मने तुम्हें पुस्तात। पुस्तात का अर्थ होता है सामने से, अपृष्ठता मने पीछे से, पृष्ठस्थ मने पीछे से, सर्वत्र मने सभी ओर से, सर्वत्र मने सभी ओर से। और आता है अनंत बीर्ज। अनंत बीर्ज का अर्थ होता है अनंत शक्तिशाली, और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी, और समाप्नोसी का मतलब होता है समाप्त करने वाले हो। है परमेश्वर, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूं, पीछे से प्रणाम करता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको चारों तरफ से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप जो है सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी हैं, आप अनंत शक्तिशाली हैं, और आप ही सभी को समाप्त करने वाले हैं। अतः आप ही के द्वारा सब कुछ दुनिया में जो भी है वो सब व्याप्त है। वो किसके द्वारा व्याप्त? सब परम पिता परमेश्वर के द्वारा सब व्याप्त है। तो 5 श्लोक का अर्थ बच्चे आप लोग समझ गए? समझ गए? इसमें कुछ व्याकरण के शब्द आए हैं, जैसे सर्वत्र आया है। सर्वत्र क्या है बच्चों? सर्वत्र माने सभी जगह,
ये क्या कहलाते हैं? सर्वत्र कौन शब्द में आते हैं? ये सर्वत्र जो है अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं जिसका रूप कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। सर्वत्र, कुत्र, तत्र, यत्र, ये सब क्या है? ये सब अव्यय है। समझ गए? और व्याकरण में जब पढ़ाई की जाएगी तो आपको डिटेल्स इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस श्लोक को फिर एक बार हम फिर से देख लेते हैं एक बार और आप लोग को फिर से जानकारी हो जाएगा विशेष। जहां आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे फिर से वहां पर एक बार ध्यान दे देंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग से हम कुछ पिछले बात को जो बता दिया हूं उसको पूछ रहा हूं कि आप लोग कितना बात को याद रखे हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे बच्चों, ये जो मैंने पाठ अभी जो पढ़ाया, ये पाठ कहां से ली गई है? उपनिषद और भागवत गीता से ली गई है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद के अर्थ क्या होता है बताए थे हमने। ब्रह्म ज्ञान को गुरु के पास जाकर अध्ययन करना उपनिषद कहलाता है। फिर इसके बाद मैं बताया था कि इसमें जो 3 जो श्लोक है उपनिषद से हैं और 2 श्लोक जो है भगवत गीता से है। भगवत गीता से है। तो पहला जो है इसमें पहला श्लोक जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और दूसरा जो है बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है और तीसरा जो है श्वेताश्वर उपनिषद से ली गई है और चौथा और 5वां श्लोक जो है वो भगवत गीता से ली गई है। मालूम हो गया? जो 3 श्लोक है कहां से ली गई है? 3 श्लोक उपनिषद से ली गई है और 2 श्लोक भगवत गीता से ली गई है। समझ गए? तो इसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो कहां से ली गई है? कृष्ण यजुर्वेद से। यार आप लोग पढ़े हैं वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, पढ़े हैं ना? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद पढ़े हैं ना? तो यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें तैत्तिरीय जो उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार हम इस श्लोक को फिर से दोबारा हम आप लोगों को बता देते हैं। या तो वाचो निवतन्ते अपराध से मनसा सह आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। इसका अर्थ मैंने बताया था कि जो वाणी मन के साथ न पाकर वो वाणी वापस लौट जाती है, वो वाणी किसको जानती है? परमपिता परमेश्वर को जानती है। समझ गए? जो परमेश्वर को वाणी जानती है वो कभी गलती बात नहीं बोलती है। वाणी कभी गलत बात वो आदमी नहीं सोचता है। तो गलत नहीं सोचता है, जो गलत काम नहीं करता है, गलत लोगों के साथ नहीं रहता है, उस व्यक्ति में परमेश्वर का क्या होता है? वास होता है। परमेश्वर उसको अच्छा सद्गति देता है और अच्छा उसका है जीवन आगे की ओर बढ़ता है। आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है जब आप ईश्वर को ध्यान रख के काम करते हैं तो आपका काम जो है सफल हो जाता है। इसलिए बच्चों हमारे जीवन में ये जीवन मिला है, जानते हैं हर किसी को मनुष्य तन मिलता नहीं है। समझ गए? बहुत भाग से ही मनुष्य तन मिला है। ये पूरे जीवों की 84 लाख जोड़ी मानी जाती है, जिसमें मनुष्य जो जोड़ी है वो सबसे मस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जीवन को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए ईश्वर के डर भय में रहकर हमेशा काम करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले हमें जरूर ईश्वर की प्रार्थना
करनी चाहिए। भगवान को प्रार्थना करने से, ईश्वर की प्रार्थना करने से क्या होती है कि हमारा काम सफल हो जाता है। तो कोई भी काम आप लोग पढ़ते हैं विद्यालय में, पहले प्रार्थना करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ भी आपको पहले ही पाठ का सेशन में आपको ईश्वर की वंदना की गई है, ताकि आप ईश्वर की वंदना कर ले और उसके बाद सभी विषय को पढ़े, आपको बहुत आराम से सही विषय में समझने में आसान होगी। तो समझ में आ गया ना। दूसरा मैंने बताया था श्लोक कि यस्तो मां सद्गमये तम सो मां ज्योतिर्गमये मृत्योयात्मा अमृतम गमये। अस्तो मां सद्गमये, मां मने मुझे, मां का अर्थ क्या होता है? हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए और मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलिए। और फिर लिखा है मृत्यु आत्मा अमृतम गमे, हे प्रभु आप मुझे मृत्यु से किस ओर ले चलिए? अमरत्व की ओर ले चलिए। हम अमर कब हो जाते हैं? जब प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं, नियम के अनुसार हम जो है बाइबल पढ़ते हैं, सवेरे सवेरे उठ कर बाइबल पढ़ते हैं, नियम के अनुसार साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जरूर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मरने के बाद बोलता है कि जो जैसा अच्छा कर्म किया रहता है, प्रभु को जो मानने वाला होता है, वो कहाँ जाता है? व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तो जो स्वर्ग में जाता है तो सोच लो कि वो अमर हो जाता है, बार बार जो है उसको जन्म लेना नहीं है, बार बार मरना नहीं है। वो व्यक्ति क्या हो गया? वो तमर होना है बाबू सबको। तो क्या करना है हमको? ईश्वर की प्रार्थना करना है, आराधना करना है। समझ गए? समझ गए अच्छे से? बहुत अच्छे। और अगला है एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुष्यः। एको देव बताया था पिछले बार। एक देव मतलब एक ही परमेश्वर। दुनिया में भले आप लोग कई लाख तो परमेश्वर की याद करते हैं नाम से, लेकिन वो परमेश्वर एक है। मैंने कहा था पहले कि नदिया एक या घाट तेरे अनेक। समझ गए ना? हाँ, तो ईश्वर एक है। इसमें भरम में कभी उनको ही पूछ रहा है, आप पूछते रह जाइएगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? एक ईश्वर को मानिए, एक ही देव सर्वभूतेषु। समझ गए? तो एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा है और वही सर्वव्यापी है और वही सभी प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करता है। वही सभी के कर्मों को नियंत्रण करने वाला है। लिखा है यहां पर दूसरा श्लोक में देखिएगा, कर्माध्यक्ष सर्वभूधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुष्यः। कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष वो कर्मों पर नियंत्रण रखने वाले हैं, सभी के आत्माओं में निवास करते हैं। वो साक्षात होकर सभी के कर्मों को वह देखते हैं। वही निर्गुण है, वही निराकार है। समझ गए बच्चों? त्वामिति देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदम च परम च धामम त्वया तत्व विश्वंत रूपम। इसका भी मैंने अर्थ बताया था। हे विशाल रूपी परमेश्वर, आप ही प्रथम देवता हो और आप ही प्राचीन पुरुष हो। आप ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आश्रय हो, भंडार हो। आप ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो। आप ही में ये संसार पूरा व्याप्त है। समझ गए? ये संसार किसमें व्याप्त है? परमेश्वर में। समझ गए? अगला है नमः पुरस्तास्ता प्रीतस्ते नमोस्तु ते सर्वत्रयं सर्वः अनंत विक्रमस्त्वहं सर्व समापनोसी तत्वसी सर्वहम। अंत में प्रार्थना करके आप लोग प्रणाम करते हैं ईश्वर को ना। इसीलिए अंत कहा है उस श्लोक में कि हे प्रभु मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, आपको मैं सभी ओर से प्रणाम करता हूँ। आप ही सभी सर्वश्रेष्ठ है, आप ही पराक्रमी हैं, आप ही अनंत शक्तिशाली हैं और आप ही सभी को समाप्त करने वाले हैं और आप ही सब कुछ है। इसलिए प्रभु मैं आपको बार बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। बच्चों आप लोग इस पाठ को
बहुत अच्छा से समझ गए? इसमें कोई परेशानी हुई नहीं ना? समझ गए? तो बच्चों अब हम लोग इस पाठ को अच्छा से समझ लिए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान देंगे आप लोग। कौन से लोग नहीं डरते हैं? जो परमेश्वर को पहचानता है, जानता है, जो ईश्वर को जानता है, वो व्यक्ति कभी डरता नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे महान कौन है? ये दुनिया का हुआ है। हमें अमरत्व कौन प्रदान करता है? हमें असत्य से सत्य की ओर कौन ले चलता है? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले चलता है? समझ गए? ठीक, बहुत अच्छा आप लोग समझ गए। अब अगले पीरियड में बच्चों हम दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। बस इसके लिए अब पाठ को मैं समाप्त करता हूं। ठीक।